नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे गांव-गांव से निकलेंगे अंतरिक्ष विजेता। योगी सरकार की प्रदेश में नई पहल शुरू हुई है। अब यूपी के हर गांव का बच्चा बनेगा शुभांशु शुक्ला। योगी सरकार तैयार कर रही अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की नई पौध। स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष के रहस्यों से रूबरू कराएगी सरकार। एस्ट्रो लैब्स बच्चों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। यूपी के ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं एस्ट्रो लैब्स। पीपीपी मॉडल पर लैब्स स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के कई ब्लॉक में एस्ट्रो लैब्स बनकर तैयार हुई हैं। एस्ट्रो लैब्स से गांव तक ये लैब पहुंच रहा है और विज्ञान का उजाला अब गांवों में भी दिखाई देगा। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, पीपीपी मॉडल पर अब ब्लॉक स्तर पर गांव में अब विज्ञान की प्रयोगशालाएं पहुंचाई जा रही हैं, जो एस्ट्रो लैब्स पहुंचाई जा रही हैं, जिससे अब ग्रामीण अंचल के बच्चे जो हैं वो भी अंतरिक्ष की जानकारी हासिल कर पाएंगे और वो भी शुभांशु शुक्ला जैसा कीर्तिमान बना पाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू की है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? आप देखिए, निजी स्कूलों में जो जिस तरह से पढ़ाई का स्तर है, वहीं देखिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर। कभी देखिए जब गणना की जाती है तो कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं न कहीं गुणवत्तापरक नहीं है, लेकिन योगी सरकार उसी सरकारी स्कूल में एक ऐसी गुणवत्तापरक शिक्षा देने जा रही है जिस तरह से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पे जाने, एस्ट्रोनॉट बने, अंतरिक्ष पे जाने वाले व्यक्ति बने। तो उन्हीं को देखते हुए अब ब्लॉक स्तर पे पीपीपी मॉडल यानी ये प्राइवेट मॉडल पे वहाँ पे ब्लॉक स्तर पे जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे एस्ट्रो लैब्स बनवा रही है सरकार, और ये बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष के बारे में कैसे, कौन से ग्रह नक्षत्र जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में वो बच्चे जान पाएंगे। जो बच्चे कभी जो है ये सोच नहीं रखते थे कि आखिर में ऊपर अंतरिक्ष में क्या है, अब उन बच्चों को अगर नर्सरी से ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है तो साइंस के क्षेत्र में वो बच्चे टेक्निकल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार की ये पहल थी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे कि शिक्षा में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जो शिक्षा पद्धति हमारी परंपरागत से चली आ रही है उसमें अब जो है गुणवत्तापरक शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। उसी को देखते हुए एक कदम उठाया गया है। कई ब्लॉकों में सरकारी स्कूलों में ये एस्ट्रो लैब्स बन चुकी है। जो बच्चे उससे जुड़े हैं वो वहाँ अंतरिक्ष के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वहाँ बताने वाले भी शिक्षक हैं, सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आगे आने वाली ये जो पौध है वो भी कम से कम इस देश के लिए और अंतरिक्ष में जाएगी, ऐसे वैज्ञानिक इस देश में होंगे। ये एक जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ बिल्कुल कौशलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार एक बेहतर पहल लेकर आ रही है। पीपीपी मॉडल पर अब ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण अंचलों में एस्ट्रो लैब्स स्थापित किए जा रहे हैं। अब विज्ञान का उजाला गाँव में भी देखने को मिलेगा। और अब हम बात करेंगे बदलाव की राह पर सरकार। लखनऊ में सरकारी बसों के प्रबंधन और परिचालन को बेहतर बनाने के लिए तीन बड़े बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। कुल 454 करोड़ रुपए की लागत से ये बस अड्डे पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। गोमती नगर के विभूति खंड में बन रहे 15 मंजिला बस अड्डे का निर्माण 250 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसे 2 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। इस बस अड्डे में 1200 बसों का आवागमन होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बस अड्डे का डिजाइन फाइनल किया है। साथ ही चारबाग बस अड्डे का कायाकल्प किया जा रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। इसका कायाकल्प किया जा रहा है। अमौसी वर्कशॉप की हालत बदलने के लिए 154 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन परियोजनाओं से राजधानी में सड़कों पर खड़ी बसों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भी सुधार होगा। तो एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से अब की जा रही है। राजधानी के जो बस अड्डे हैं उनके अब दिन बहुरेंगे। अब 3 नए बस अड्डों को बनाने की तैयारी कर रही है सरकार। साथ ही अमौसी वर्कशॉप का स्वरूप बदलने के लिए 154 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। 454 करोड़ की ये परियोजना है जिससे 3 नए बस अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। तो गोमती नगर में 15 मंजिला बस अड्डा
तैयार हो रहा है, जिसमें 1200 बसें खड़ी हो सकेंगी। यहाँ से 1200 बसें परिचालित होंगी। अमौसी वर्कशॉप का स्वरूप बदलने की तैयारी है। 154 करोड़ का इसमें इसके लिए पैकेज घोषित किया गया है। कुल मिलाकर 454 करोड़ की अब जो योजना से 3 बस अड्डे तैयार किए जाएंगे, जो लखनऊ की सूरत बदलने के लिए बदलेंगे। और जो लखनऊ की सड़कों पर जगह जगह बसें खड़ी दिखती हैं, वो इन बस अड्डों पर ये बसें पहुंचेंगी, तो कम से कम ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, योगी सरकार शायद संपर्क टूट गया है रणबीर से हमारा, तो दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। चारबाग बस अड्डे पर 50 करोड़ खर्च कर उस बस अड्डे का कायाकल्प किया जाएगा। अमौसी वर्कशॉप का भी स्वरूप बदला जाएगा। हमारे विशेष संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और रणबीर, 454 करोड़ की लागत से प्रदेश सरकार 3 नए बस अड्डों का निर्माण करा रही है। इससे प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, वहाँ की जो सड़कें हैं उनकी सूरत हाल बदलेगी और कहीं ना कहीं जो परिवहन व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? जी मनोज, देखिए ये 3 नए बस अड्डे नहीं बनाए जा रहे हैं। इसमें अमौसी एयरपोर्ट के पास जो वर्कशॉप है रोडवेज का, उसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है 254 करोड़ रुपए के लागत से। और जो दूसरा चारबाग जो बस स्टैंड है, जहां पर ऑलरेडी उसको रेनोवेट करने की जरूरत थी, उसमें काफ़ी बसों का ओवरलोड था, जिससे राजधानी के लोग काफ़ी ट्रैफिक जाम की समस्याओं से घिरे रहते थे। उसको 50 करोड़ रुपये लगा करके उसका कायाकल्प किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है परिवहन विभाग को लेकर के राजधानी में, वो है गोमती नगर के विभूति खंड में 250 करोड़ के लागत से पीपीपी मॉडल, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू 15 फ्लोर का 15 माले की एक पार्किंग व्यवस्था की जाएगी, जहां से कम 1200 बसों का संचालन किया जा सकेगा। जी मनोज। हाँ बिल्कुल, गोमती नगर में जो 15 मंजिला ये बस अड्डा बनकर तैयार किया जा रहा है, जिसका मॉडल मुख्यमंत्री ने तैयार किया, 1200 बसों की यहाँ सुविधा होगी, जिससे लखनऊ की जो सड़कों पर तमाम बसें खड़ी रहती थी, अब वो बसें इन बस अड्डों में समाहित होंगी, जिससे जो ट्रैफिक व्यवस्था है लखनऊ की उसमें सुधार होगा और कहीं ना कहीं शहर की इससे स्पीड भी, गति भी बढ़ेगी। रणबीर। जी बिल्कुल, क्योंकि क्या था कि मनोज, जो शहर में अभी तक चारबाग एक बस स्टेशन और अवध बस स्टेशन और इन जो छोटे छोटे बस स्टेशन थे, वो काफ़ी पुराने रेनोवेशन में थे और उनको पब्लिक के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी मांग उठाई जा रही थी, जिसकी वजह से जाम की समस्या बहुत ज़्यादा राजधानी में हो गई थी। और इसी दिशा को देखते हुए मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्रालय जो दयाशंकर सिंह के पास है, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। और ये जो सबसे मुख्य इसमें चीज़ रही, जो विभूति खंड का जो बस स्टैंड जो रहा है 15 माले का, जिससे उस क्षेत्र की जितनी भी पूर्वांचल की तरफ जाने वाली बसें रहेंगी, चाहे वो गोरखपुर की हो, बस्ती की हो, आजमगढ़ की हो, देवरिया की, बलिया की, वाराणसी की या मिर्जापुर, उस तरफ की जाने वाली बसों का संचालन विभूति गोमती नगर की तरफ से ही कर दिया जाएगा, जिससे कि राजधानी के जो मेन क्षेत्र हैं, जो चारबाग के जो बस स्टेशन, जो मुख्य बस स्टैंड है, उससे लोड कम पड़ेगा। इससे काफ़ी जो जाम की समस्या, उससे निजात मिलेगी राजधानी वासियों को। जी मनोज। हाँ बिल्कुल, रणबीर सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सरकार की ये बेहतर पहल, अमौसी वर्कशॉप का स्वरूप बदलने की तैयारी, 154 करोड़ का प्रावधान है इसके लिए। 454 करोड़ की परियोजना से 3 नए बस अड्डों को संवारा जाएगा। और अब हम बात करेंगे आस्था और विकास की नई लहर। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार की एक विशेष पहल के तहत पौराणिक, आपको बता दें, तिलोदकी गंगा के पुनरुद्धार का काम जोर शोर से जारी है। तिलोदकी नदी जो ऋषि रमणक की तपस्थली से निकलती है, अब 25 किलोमीटर लंबी, स्वच्छ और जीवंत नदी बनने जा रही है। इसके किनारे वैदिक वन बनाए जाएंगे, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ धार्मिक आस्था को भी प्रोत्साहित करेंगे। सरकार की एक जिला एक नदी योजना के तहत अब तक 3100 परिवारों को रोजगार भी मिला है और 43,703 मानव दिवसों का सृजन हो चुका है। अयोध्या में अमावस्या के मेले की भी वापसी संभव हो रही है, जिससे यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयां मिलेगी। तिलोदकी घाटों पर फिर से आस्था की गूंज सुनाई देगी, जिससे क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, तिलोदकी गंगा के पुनरुद्धार से अब पुनरुद्धार की तैयारी की जा रही है और इसके आसपास जो है वो वन लगाने की भी सरकार तैयारी कर रही है, जिससे हर एक जिला एक नदी का जो सपना है सरकार का वो इससे साकार होता नजर आएगा। क्या कुछ है अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पहल है कि एक जिला एक नदी, इसके लिए जिला प्रशासन के जो अफसर हैं उनको उन्होंने निर्देशित दिया कर जो जिले में जो नदियां आज जो पीड़ित हैं या कह सकते हैं मृत प्राय की स्थिति में हैं उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिससे वहाँ की पहचान बन सके, उनकी जो आस्था लोगों में पहले थी वो फिर जागृत हो सके। इसी के तहत जिले भर पूरे प्रदेश में जितने जिले हैं सब जगहों पे एक एक नदी की जिम्मेदारी सभी जिला अधिकारियों को दी गई है और उनकी साफ सफाई, उनके रख रखाव की व्यवस्था, उसको कैसे सुंदरीकरण में बदला जाए, ये पूरी व्यवस्था की जाए। जो तिलोदकी गंगा नदी की जो बात की जा रही है, अयोध्या की ये नदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। पहले यहाँ अमावस्या का मेला लगता था, लाखों श्रद्धालु वहाँ पे आते थे, स्नान करते थे लोग। धर्म और आस्था जो कहा जाता है वहाँ पे वो देखने को संगम मिलता था। तो उसी को देखते हुए अब योगी सरकार ने जो फैसला लिया, एक जिला एक नदी का जो उत्थान की जो बात की है, उसी के तहत अब इस नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह से उस नदी को फिर जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे वहाँ पे जो रोजगार की व्यवस्था हो सके और जो जनजीवन है। देखिए कई ऐसे जो है क्षेत्र है पानी की वजह से सिंचाई की व्यवस्था नहीं पाती, किसानों को तकलीफ होती है, उसकी भी व्यवस्था उन नदियों के माध्यम से हो सकेगा। इससे कम से कम लाखों ऐसे परिवार होंगे जो फिर एक बार पुनर्जीवित होकर जो कि दिखाएंगे कि यहाँ देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये देन है कि इस नदी के उद्धार के बाद हमारे जो किसान हैं उनको किस तरह से इसके विकसित किया जा रहा है। ये पहल है और ये पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच है और इसको धर्म और आस्था, विकास तीनों से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तिलोदकी घाटों पर फिर गूंजेगी आस्था की पुकार और योगी सरकार की अभी विशेष पहल। तिलोदकी गंगा के पुनरुद्धार से जागेगी आस्था। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक अहम ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सफाई बताकर इलाज से इनकार। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सफाई बताकर इलाज से इनकार। कन्नौज जिले के छिबरामऊ स्थित 100 सैया अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाया कि कैंसर पीड़ित मरीज को सपा समर्थक और अखिलेश यादववादी बताकर इलाज करने से मना कर दिया गया। मरीज के भाई ने बताया कि जब वह गले में बलगम की शिकायत के चलते अस्पताल पहुंचे तो न केवल इलाज से इनकार किया गया बल्कि गाली गलौज भी की गई। मामले की जानकारी मिलते ही सपा के पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में सपाई अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीएमएस ने मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नाराजगी का माहौल है। जानकारी में आया है, डॉक्टर साहब से मैंने पता किया तो उसमें ये पता चला कि पेशेंट आए थे एंड स्टेज में है प्रोस्टेटिक कैंसर की, तो उनको जांच के लिए रेफ़र कर दिया था लखनऊ से। तो उस केस में ये हुआ कि उनको सक्शन वगैरह कुछ होना था, तो उसमें उनके परिजनों के साथ में कंपाउंडर्स जो हैं उनके साथ कोई बातचीत। यहाँ पर एहसन भाई एडमिट है, मोहसिन भाई वो कैंसर से पीड़ित है। कल हमें पता चला कि यहाँ पर किसी ने बदतमीजी की और ये कहा कि अखिलेश यादव जी अब यहाँ पर नहीं आ पाएंगे और इस मरीज को बाहर निकालो, ये अखिलेशवादी है। तो जो हमें मालूम हुआ, हमने फैलन सिंह बबल जी को, प्रधान जी को बताया, ये यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के यहाँ पे डॉक्टर लोगों से बात की। तो अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कन्नौज से हैरान करने वाली खबर सामने आई जहां समाजवादी बताकर मरीज का इलाज करने से मना किया गया है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल बता दें, ये पूरा मामला कल देर रात का बताया जा रहा है। यहाँ पर ये मोहसिन खान जो हैं, जो ये बताया जा रहे हैं कि ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं फर्रुखाबाद में कहीं पर। तो ये इनके भतीजे यहाँ पर छिबरामऊ में रहते हैं। ये कुछ कैंसर के पीरियड भी, उनको बोन्स का कैंसर बताया जा रहा है
डॉक्टरों ने लखनऊ में इनका इलाज किया, जिसके बाद इनको घर भेज दिया गया था। कि जो रूटीन इलाज चल रहा था वो रूटीन इलाज चलता रहता, उसके लिए घर भेज दिया गया था। तो ये अपने भतीजे के यहाँ, जो छिबरामऊ में रहता है भतीजा, ये उसके यहाँ रुके थे, लेकिन अचानक इनको गले में कुछ ऐसी समस्या आई जिसमें इनकी बताया जा रहा इनकी सांस रुक गई। उसके बाद जब घर वाले इनको छिबरामऊ 100 सैया अस्पताल लेके पहुंचे हैं, तो वहां पर कुछ जो स्वास्थ्य कर्मी थे उसमें से 1-2 ऐसे स्वास्थ्य कर्मी थे। पहले तो इन लोगों ने काफी देर तक अपने चाचा के इलाज के लिए डॉक्टरों से मिन्नत करी, वहां पर करी, तो वो इधर उधर उनको ठहरा रहे थे, जैसा इन लोगों ने आरोप लगाया है। इसके बाद उन्होंने काफी जब विन्नतें करी हैं तो इनको कोई देखने आया है, और उसके बाद ही वहां पर किसी एक व्यक्ति ने, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी ने अखिलेश यादव को लेकर इनके ऊपर कई तरह के बातें कही, जैसा आरोप लगाया गया है कि ये लोग सपा के लोग हैं, ये लोग सफाई माइंडेड लोग हैं, ये लोग अखिलेशवादी लोग हैं, अखिलेश यादव यहाँ नहीं आएंगे, तमाम तरीके के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ है, लेकिन कंडीशन जब उसकी ज्यादा बिगड़ी है तो उसकी कंडीशन देखते हुए उसको वहां पर एडमिट भी कर लिया गया है। इसके बाद ये मामला अब आज दोपहर के बाद टूल उस वक्त पकड़ गया जब यहाँ पर पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी यहाँ पर पहुंचे हैं और सीएमएस से बात करी है। उन्होंने बताया कि इस तरह का अखिलेशवादी बताकर इस तरह से इलाज करने से इनकार किया गया है। और एक और गंभीर आरोप लगाया है, इनके भाई ने, जो पीड़ित है, उन्होंने लगाया है कि उन्होंने अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा गालियां दी हैं और ये कहा है कि अखिलेश यादव दोबारा नहीं आ पाएंगे, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। कुछ धर्म को लेकर भी तमाम तरीके की इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि इस तरह से ये लोग इलाज करने से मना कर रहे थे और काफी विवाद करने की भी कोशिश कर रहे थे, कुछ इधर उधर फोन भी कर रहे थे और कुछ लोगों को इकट्ठा करने की भी बात कर रहे थे। तो तमाम तरीके की ये बातें हैं। तो इस तरह का ये एक मामला आया है तो स्वास्थ्य कर्मियों पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए था। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आया था तो इलाज उसकी प्राथमिकता थी, लेकिन फिलहाल ये पूरा विषय जांच का है यहाँ पर। और सीएमएस से जब यहाँ पर सपा के लोग, सपा का एक डेलीगेशन छोटा सा पहुंचा है जिसको ताहिर हुसैन सिद्दीकी लीड कर रहे थे, तो उन्होंने सीएमएस से बात करी है और सीएमएस ने भी तत्काल मामले में एक जांच टीम गठित कर दी है। उन्होंने कहा है अगर ऐसा प्रकरण है तो हम लोग जांच कराकर जो भी दोषी। बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सीएमएस ने कार्रवाई की बात कही है, प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। और अब हम बात करेंगे, बारिश ने खोली पोल, अस्पताल से जनता बेहाल। अलीगढ़ में भारी बारिश के कारण शहर तालाब बन गए हैं। खासतौर पर एएमयू परिसर और जेएन मेडिकल कॉलेज में जलभराव ने स्थिति गंभीर कर दी है। जेएन मेडिकल कॉलेज के चारों तरफ भरे पानी से मरीज और उनके परिजन खासे परेशान हैं। नगर निगम की लापरवाही की वजह से बारिश में अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया है। स्मार्ट सिटी की व्यवस्था इस बार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अलीगढ़ में भारी बारिश से अस्पताल जो है वो जलमग्न नजर आ रहा है, लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ में जिस तरह से देर रात जो बारिश, भयंकर जो बारिश हुई है, उससे अगर बात किया पूरे जनपद अलीगढ़ की, जनपद अलीगढ़ पूरी तरह से और गली से लेकर मोहल्लों से लेकर, और अगर बात किया तमाम पूरा शहर जलमग्न हो गया है। और जलमग्न के साथ साथ अगर बात किया अस्पतालों की, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वह मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। अगर जिला अस्पताल मलखान सिंह की बात करें तो मलखान सिंह के जो टीबी वार्ड है उसमें गंदा पानी भर गया, जिससे गंदा पानी भरने से जो टीबी वार्ड के जो डॉक्टर है वो अपने ऑफिस में नहीं बैठ पाए और उन्होंने जो मरीजों को कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल पे, जो बाहर कैंपस के बाहर मोटरसाइकिल पे बैठ के मरीजों को देखा है। हालांकि दवाई प्रोवाइड कराई है, लेकिन जो टीबी के जो मरीज हैं, जो आने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जो दर्द है वो बयां किया है कि आखिरकार ऐसे गंदे अस्पताल से दवा लेने से क्या फायदा है कि जहां खुद ही अस्पताल बीमार हो। अगर बात की जाए जेएन मेडिकल कॉलेज की, जहाँ की अगर बात की जाए एएमयू जो परिसर है उसकी बात की जाए, तमाम जो पूरी तरह से तालाब के उसमें नजर आ रहा है, जल हो रहा है। और अगर बात किया जेएन मेडिकल, जो अलीगढ़ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता है, उसमें तमाम जनपद अलीगढ़ की अगर बात करें मनोज, या अन्य आसपास के जिलों की बात करें, जो मरीज होते हैं वो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज जाते हैं। और वहाँ की अगर बात किया तस्वीरों की, तो तस्वीरों का जिस तरह से जो देखा जा रहा है कि से पहले पूरी जो भारी बात हुई है उसने पूरी तरह से। निश्चित रूप से अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एएमयू परिसर और आपको बता दें तमाम अस्पतालों में पानी भरा हुआ, स्मार्ट सिटी की व्यवस्था की जो है पोल खुलती नजर आ रही है। एएमयू परिसर में भी जल भरा हुआ है। मरीजों और जनता को नगर निगम की लापरवाही से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और अब हम बात करेंगे बुद्धि का शुद्धिकरण। सावन मास के शुरू होते ही जहां कांवड़ का दौर शुरू हो गया और महादेव को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार की पावन धरा से गंगा का जल लेकर शिव भक्त भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं, वहीं इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में गंगा जल की एंट्री कुछ अलग तरह से हो रही है, कुछ अलग तरीके से हो चुकी है और इस बार वो आस्था के लिए नहीं बल्कि विरोध के लिए आ रहा है। बागपत के खेड़की गांव में ब्राह्मण समाज ने एक महापंचायत की जिसमें अखिलेश यादव के खिलाफ ऐसा फैसला लिया गया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अब सावन में ब्राह्मण समाज हरिद्वार से कांवड़ लाकर अखिलेश यादव की तस्वीर पर गंगा जल चढ़ाएगा। मकसद साफ है, बुद्धि का शुद्धिकरण। दरअसल कथावाचकों को लेकर अखिलेश यादव के हालिया बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ब्राह्मण समाज को यह बयान न सिर्फ आपत्तिजनक लगा बल्कि सीधा अपमानजनक लगा। इसके साथ बागपत के खेड़की गांव में बुलाई गई पंचायत में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने एक सुर में अखिलेश का न सिर्फ बहिष्कार किया बल्कि बुद्धि का शुद्धिकरण करने का ऐलान कर डाला। इतना ही नहीं, कुछ इस पंचायत में कुछ वक्ताओं ने दहाड़ते हुए ये तक कह डाला कि बांटने की कोशिश करने वाले अखिलेश की बुद्धि सठिया गई है, उनका शरीर उनके शरीर पर गंगा जल डालकर अंदर तक शुद्ध किया जाएगा। पंचायत में मौजूद तेज तर्रार संत दांडी स्वामी ने भी साफ कहा कि अखिलेश लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे कथावाचकों को लेकर के कुछ टिप्पणी करी अखिलेश यादव ने और अनाप शनाप बयान दिए, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ऐसे सब करते हैं और उसको हम यहाँ इसलिए हमने यहाँ मिनी बैठक करी है हमने। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।